भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन पीएम मोदी कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव। हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी भी योजना में 100% यानी 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो ये 100% ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, अखबार में इश्तहार देने का मामला नहीं है सिर्फ। इसका मतलब होता है शासन, प्रशासन संवेदनशील है, आपके सुख दुख का साथी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था, तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है, और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा, ये ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं
राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब 100% पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है। पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है। उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है। ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना, तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक को विश्वास रहता है, भले उसको पहले मिला होगा लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही। 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है। उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को ये नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूं। भेदभाव नहीं कर सकता है। और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। 100% लाभार्थियों को पहुंचने का मतलब होता है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना। जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते हैं, सरकार उसकी साथी